दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है। मेरी सेफ्टी का क्या? सुबह के डेथ किए हुए लोग दोपहर में ले जाए गए हैं। दुखद मृत्यु हुई है। महाकुंभ प्रयागराज में जिस तरह से भगदड़ हुई है, जिस तरह से समस्याएं हुए हैं, एक तो बात अलग है, लेकिन इस समस्याओं का सबसे बड़ा कारण बहुत सारी चीजें निकल करके आती है कि कई लोग यहाँ हिंदू हैं, लेकिन हिंदू के नाम पर केवल हिंदू हैं। केवल नाम धारण करने से कोई हिंदू नहीं बन जाता। केवल नाम और उसके टाइटल रखने से ही उनकी पहचान नहीं बन जाती। उनके कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके लेकर के मैं सिर्फ हिंदू के ही बात नहीं करते। कई सारे ऐसे बाबा भी हैं, कई सारे ऐसे पाखंड लोग भी हैं जो अपने आप को बाबा जटा बढ़ा करके दाढ़ी रख करके हिंदू को रिप्रेजेंट करते हैं और सनातनी को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको लेकर के ऐसे ऐसे बातें कर देते हैं। को कई सारे चीज़ों को आज हम खुलासा करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पॉलिटिकल जगत की बात करते हैं। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? इस गंगा में स्नान करने से गरीबी दूर नहीं होती और इस स्नान से किसी को रोजगार नहीं मिल जाता। तो मैं उनसे ही पूछता हूं कि सदियों से ये सब सारे चीजें हो रहे थे, सदियों से ये सारे स्नान चल रहे थे, वो सारे झूठे थे? ये तो आस्था है ना, और आस्था में कभी भी नौकरी और कभी भी गरीबी नहीं देखी जाती। तो सबसे पहले ये सब सारी चीजें सोचना चाहिए कि किस तरह से हम बयान दे रहे हैं और किस वजह से और किस लोगों पे दे रहे हैं। आप एक हिंदू हैं, आप एक हिंदू राष्ट्र में रहते हैं और आप ही अपने ही राष्ट्र में ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, तो कभी कभी लोगों को शक हो जाता है कि आप हिंदू भी हैं या हिंदू के नाम पर एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि क्या है। आप सारे लोग कमेंट कर करके जरूर बताइएगा कि ऐसे लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से भारत के जो मानसिक जो बीमारियों को लेकर के कहते हैं लड़ाते रहते हैं। यह सबसे बड़ा कहते ना सबसे बड़ा गलत है या सबसे बड़ा जो कारण है जो समस्या पैदा करने के लिए ही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। दूसरी बड़ी बात है कि हम आते हैं भगदड़ को लेकर के कि सबसे बड़ी भगदड़ को लेकर के कारण क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ें होती है वो होती है वीआईपी कल्चर। वीआईपी कल्चर कहीं ना कहीं वह बहुत सारा इंटेंसिटी यानी जगह और बहुत सारे उनके जो रास्ते एकदम सेपरेट बने होते हैं। जो एक सिंपल एक जगह है वो फिक्स है, उतना में ही सब कुछ होना है। लेकिन वीआईपी कल्चर्स की वजह से बहुत लोगों की अफरा तफरी बढ़ जाती है, लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि कुछ वीआईपीज लोग चले जाते हैं। तो वीआईपी कल्चर्स को थोड़ा सा उसको ध्यान रखना चाहिए। जब जनसैलाब आने लगते हैं, जिस तरह से शाही स्नान में जनसैलाब आया, जिस तरह से मौनी अमावस्या का जनसैलाब आया, उस समय वीआईपी कल्चर को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी चीजें हैं कि कई सारे लोग ऐसा बताते हैं कि उस जगह पर जो संगम का नोक है, उस नोच पे स्नान करने से मुक्ति मिल जाती है। ये से लोग बताने वाले कौन है, उन पे तुरंत लगाम लगाना चाहिए। ये सब सारे अंधविश्वास है। मैं कई सारे गाँवों में से लोग देखे भर भर के गाड़ियाँ जा रही है और मौनी अमावस्या के दिन इतने सारे ट्रेन में जगह नहीं है, इवन थर्ड एसी तक में लोगों के बैठने के जगह नहीं है और भर के लोग जा रहे हैं कि मौनी अमावस्या का वो स्नान कर पाएंगे। और वह स्नान अपने आप में ऐसा स्नान है, वो अपने आप में ऐसा एक पवित्र बंधन है, वो ऐसा एहसास है, ऐसा मोक्ष है जिसको हर कोई उस दिन शिरकत होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो गांव से भर के आ रहे हैं, ऐसे लोग जिनको बाकी दुनिया से कुछ मतलब नहीं है, उनके अपने घर कामों से मतलब है, लेकिन वो आस्था से मतलब है, वो मोहब्बत से मतलब है, उस स्नान से मतलब है। और उस स्नान में कई सारे बाबा लोग जिस तरह से बताते हैं कि आप उस जगह जाकर के मंत्रोच्चारण करने से आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, आपके घर में पैसे धन दौलत और शोहरत आ जाएंगे। उसको लेकर के कई सारे जो लोग गांव देहात के लोग हैं वह इस मोबाइल के माध्यम से ऐसे रिकॉर्ड्स देखते हैं, ऐसे सारे टेलीकास्ट देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी वो ख्याल आ जाता है कि हम भी अब कुछ समय बचा है, यह मौनी अमावस्या है, इसी दिन स्नान कर लेंगे, मेरी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, मेरे सारे कलेश मिट जाएंगे, मेरे सारे समस्याएं दूर हो जाएगी, मैं कहीं ना कहीं करोड़पति बन जाऊंगा। और ऐसे कई सारे बाबा हैं, यूट्यूब पे आप देखिएगा जरूर। वो कहते हैं इस दिन ये चीज लेकर के चले जाइए, ये चीज मंत्रोच्चारण कर दीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर देखा जाए तो जिस जगह पर यह संगम लगा हुआ है
उस संगम के जो कर्ता धर्ता और उसके देख रेख उसके जिसके निरीक्षण में हो रहा है वो कोई सिंपल साधारण इंसान नहीं है, वो खुद योगी है। और योगी सन्यासी जब ये सारी चीजों को अरेंजमेंट कर रहा है तो क्या एक योगी होने के नाते उनको कुछ आकाशवाणी नहीं होता होगा कि हाँ ऐसा कुछ घटनाएं होने वाले हैं, और इतने सारे टेक्नोलॉजी लगाए चुके हैं तो सारी चीजों को पहले से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना दोस्त। तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, दूसरी वीआईपी कल्चर से बचना चाहिए कि कुछ लोग वैसे लोगों को बहला फुसला करके कहते कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, और वही सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा ट्रेंड होती है। कोई अच्छी पॉजिटिव वीडियोस बहुत कम ट्रेंड होती है। कुछ मंत्रोच्चारण, कुछ ताबीज, कुछ ऐसा कहते ना, कुछ पानी लेकर के कुछ ऐसे ऐसे टिप्स बताते हैं, और जहां डुबकी लगाते समय उस मंत्र को उच्चारण करना है और उस घाट पे करना है। अब हर लोग के दिमाग में यही चल रहा है, क्योंकि यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हम जितना बात करें तो वो बहुत कम पड़ जाएगा। उसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस आप ज़रूर वीडियोस देखिएगा, अगर नहीं देखें तो, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की बुक है उसको ज़रूर पढ़िएगा। उसमें यही कहता है कि जिस चीज़ को बार बार अगर दिखाया जाए तो वह चीज़ें अपने आप जाने और अनजाने आपके दिलों और दिमाग में बस जाती है। और इस तरह का न्यूज़ जो आते हैं, जिस तरह के बाबा आते हैं, जिस तरह से वो वीडियोस वायरल होती है, लोग देख देख के उनके मन में और आस्था बढ़ जाती है कि हम भी ऐसा करेंगे और हमारी समस्याएं दूर हो जाएगी। और ज़्यादातर गरीबी, और भारत में कहा जाए तो 70-80% लोग अभी भी गरीब है, गांव देहात में रहते हैं और अंधविश्वास में ही जीते हैं। उनको बहुत सारा चीज़ बस वो सुन लेते हैं और वही को मान लेते हैं कि यही सत्य है, और उसी की वजह से वो सारा भीड़ एक जगह इकट्ठा होने लगा। कई सारे ऐसे लोग अभी भी बताते हैं, बताए भी हैं और बता भी रहे हैं कि हम गए थे मौनी अमावस्या के नहाने के लिए और दोपहर हो गए, 12-1 बज गए और अभी तक उन्होंने स्नान नहीं किया, वो बस में और जाम में फंसे हुए। यह सिर्फ यही कारण है कि उसी दिन स्नान करना है और सिर्फ उसी जगह स्नान करना है। ऐसा कभी भी पॉसिबल तो हो नहीं सकता, और ऐसा अगर होता है तो देखिए एक जगह पर कहीं भी, दुनिया का कोई भी कोना हो, दुनिया की कोई भी जगह हो, अगर एक जगह पर कहीं भी चला जाए तो ऑटोमेटिक समस्याएं आ ही जाती हैं। तो ऐसे लोगों से अभी हमें बचना चाहिए। फिलहाल सरकार ऐसे लोगों पे जांच पड़ताल कर रही है कि ये सब सारी चीज़ें घटनाएं घटी क्यों, इस तरह का भगदड़ क्यों मच रहा है, इसके भगदड़ के पीछे का रीजन क्या है, उसका मेन प्रकरण कहाँ है, इसका उद्भव किधर से हुआ है। इस चीज़ों को, समस्या को समझना है। और कई सारे, जो भारत एक अंधविश्वास देश भी कहा जाता है, लेकिन बहुत लोग अब जागृत हो चुके हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं है इस टेक्नोलॉजी के मामले से भी अंधविश्वास को और फैला भी दे रहे हैं। तो एक दोनों चीज़ें हो रहा है। हर चीज़ें अच्छी होती है यह ज़रूरी नहीं, और चीज़ें जो अच्छी होती है उससे लेकर के कई लोग उससे बुरी चीज़ें भी कर लेते हैं। और शायद टेक्नोलॉजी से कुछ अच्छी चीज़ें तो मिली है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से एक ये भी चीज़ मिली है कि अंधविश्वास को भी पनपने दिया है। कुछ ऐसे ढोंगी बाबा हैं जो अंधविश्वास को बढ़ा चढ़ा करके लोगों को वहाँ पर एक जगह एकत्रित कर दिया, और वही एकत्रित होना, यह जनसैलाब होना कहीं ना कहीं भगदड़ का एक बड़ा रीजन निकल के आता है। मैं ज़्यादा तो श्योर नहीं हूँ, बट बहुत जल्दी ये सारी घटनाएं का लिस्ट आ जाने वाला है। लेकिन एक कारण मैं ये भी बता सकता हूँ कि ऐसे कारण है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हमसे मिले हैं जो मौनी अमावस्या का इंतजार कर रहे थे। सही बात है, मौनी अमावस्या को करना चाहिए, लेकिन एक ही जगह पर वहीं पर करना चाहिए, संगम के नोक पे करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कई सारे ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा। हाँ, लिखा है कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना चाहिए, गंगा स्नान पवित्र माना जाता है। अब गंगा स्नान संगम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 4 जगह है, अमृत स्नान 4 जगह होते हैं, उज्जैन में भी है, हरिद्वार में भी है, और जिस तरह से यहाँ पर है ऐसे ऐसे जगह है, वहाँ पर भी स्नान कर सकते हो। वहाँ पर भी लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, या आप घर में भी गंगा जल लेकर के स्नान कर सकते हैं, आपको मिल सकता है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी मिले हैं। आस्था एक ऐसी चीज़ है जिसको हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसको जिस तरह से अंधविश्वास के जरिए फैलाया जा रहा है वो गलत है। कई सारे आज के डेट में ऐसे बाबा भी हैं। अगर हम बात करें तो प्रेमानंद महाराज जिस तरह से बातें करते हैं वो कर्म प्रधान की मान्यता देते हैं। वो डायरेक्टली किसी भी लोगों पर
डायरेक्ट किसी को चीज़ों को बोलते हैं तो कहते हैं कि कर्म करो कर्म करो कर्म करो, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है, और बार बार राधे कृष्ण राधे राधे की जप करने की बात करते हैं। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि ये मंत्र मैं आपको देता हूँ आपके सारे समस्याएं ठीक हो जाएंगे। वो बोलते हैं राधे राधे जपने से आपके अंदर विचार तो चेंज आएगा, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा। और पूरी अगर ग्रंथों का निचोड़ भी देखें तो हर जगह से यही निकल के आता है, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर। तो कर्म की प्रधानता दी गई है, इसलिए योगी पूरे कर्ता धर्ता वहां के होने के बावजूद वो कर्म करते हैं। वो पूरी तैयारियों में कभी यहाँ कभी वहाँ हर जगह का मुआयना ले रहे हैं, बार बार सीसीटीवी कैमरा को देख रहे हैं, बार बार लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। एक ऐसा योगी इस तरह से लोगों से कनेक्ट हो रहा है तो कर्म ही तो कर रहा है ना भाई। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ चीजें देख लिया, कुछ बाबा का कुछ ऐसा सुन लिया और बस चल दिए। सोचना है, समझना है, ऐसी ऐसी चीजें ही हमारे अपने को तोड़ते हैं और इससे आघात पहुंचता है। कितने सारे पुण्य आत्माएं जो वहां पर जाते हैं, खुद लोग अपने आप को वहां पर न्यौछावर करने जाते हैं, लेकिन इस तरह से काफी खेद होता है, काफी कहते हैं ना, काफी दिल टूट जाता है। तो ऐसा चीजों से हमें बचना चाहिए और इस आघात से बचना चाहिए कि आइंदा ऐसा आघात ना हो, और ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अंधविश्वास जिस तरह से फैल रहा है और जिस तरह से ये घटनाएं घट रही है और जिस तरह से लोग उसको तीर खींच के जितना कुछ ज्यादा दिखा देते हैं तो एक डर भी बना देते हैं। देखिए सारा अंधविश्वास एक तो स्नान करना है और डर भी फैला रहे हैं न्यूज चैनल मीडिया वाले कि ऐसे करने से देखिए क्या क्या चीजें हो रहा है भारत में, केवल ये सब सारे ढोंगी चल रहे हैं। तो मैं उन लोगों से भी बता दूं कि यह ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाइए, स्नान करिए, सतर्कता बरतिए, और जीवन एक अपना जीवन है, जीवन जीने के लिए बना है, जबरदस्ती उसको गटर में डालने के लिए नहीं। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा चीजों को जानिए, चीजों को निरीक्षण करिए, पूछ लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिए क्या दिक्कत है, नहीं है। अगर जा रहे रास्ते में ब्लॉक पड़ा हुआ है, अगर संगम तो छोड़ दिए, आप दिल्ली से संगम जाना चाहते हैं और आगरा में ही सारा ब्लॉकेज पड़ा हुआ है, तो आप संगम में सब ठीक है, आगरा में ब्लॉकेज, तो कहेंगे आप हम जा रहे थे दिल्ली से आगरा में फंस गए, हमने तो शाही स्नान किया ही नहीं, हमारे पे तो ईश्वर मेहरबानी नहीं है। तो यही अंधविश्वास लोग बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए कि कौन लोग किस तरह की कहते ना ऐसे भाषण दे रहे हैं, ऐसी बातें को टिप्पणी दे रहे हैं, ऐसे लोग ही अंधविश्वास को और फैला देते हैं। देखो इतना सारा पूजा पाठ करता था, हमारा तो शाही स्नान हुआ ही नहीं। अरे भाई वहां सब ठीक चल रहा था, आपने इंक्वायरी नहीं किया, आपने पता नहीं किया, और शाही स्नान करने से ही सब समस्याएं दूर हो जाती। तो योगी को पता होता कि ऐसी घटनाएं होने वाली, उससे पहले सारा कुछ ठीक कर दिए होते। और उससे बड़ी बात कि जब उनकी अयोध्या में हार हुई थी तो सबसे ज्यादा परेशान होते सबसे ज्यादा आघात हुए थे कि कहते थे जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, राम जन्मभूमि को बनाने के लिए, राम को स्थापित करने के लिए, आज मुझे वहीं से लोग हरा दिए। लेकिन उन्होंने कर्म को नहीं छोड़ा। और ऐसा नहीं है कि अयोध्या में अब काम करना बंद कर दिया, और ज्यादा काम कर रहे हैं, और ज्यादा चीजों को बढ़ा रहे हैं, और ज्यादा चीजों को ला रहे हैं, क्योंकि पता है कर्म सबसे बड़ी पूजा है। और ऐसे लोग से हमें बचना चाहिए, ऐसे अंधविश्वास से बचना चाहिए जो आपको महाकुंभ में आने तक रोकते हैं, और जो लोग डराते हैं कि अरे हम तो गए थे, इस तरह का दिक्कत हो गई। ऐसे कई घरों में ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे कहानियां अब सुनने को मिला है, इसलिए वीडियोस मैं आपके सामने ले आया हूं। लेकिन वीडियोस इस तरह से मैं कभी बनाता नहीं हूं, लेकिन आज मैं इस तरह से इसलिए बनाया हूं कि कई सारे कहानियां बना रहे, अरे भाई वहां जाओगे तो दिक्कत है, सही से स्नान नहीं कर पाओगे, कई सारी समस्याएं, अभी तो भीड़ हो गई, कई सारे भगदड़ हो गए, कई सारे मर गए। अरे देखो एक दिन में 10-10 करोड़ लोग जा रहे हैं। अगर ऐसी गलती से बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, ये घटनाएं घट गई कि कुछ लोग ऐसे भगदड़ में मर गए, लेकिन हर दिन कितनी सारी बीमारियां से मर रहे हैं उसको कोई नहीं बता रहा है। हर दिन कितने लोग भूखे मर रहे हैं उसको कोई नहीं गिन रहा है। उससे देखा जाए तो कई लोग ऐसे ही मर रहे हैं, लेकिन आस्था की वजह से शायद अभी भी जिंदा है कि हाँ जीवन में एक बार स्नान करना है, एक बार मोक्ष को प्राप्ति करना है। उस लिए कई सारे बुजुर्ग, कई सारे महिला, कई सारे जो चल नहीं पा रहे, जो टहल नहीं पा रहे, नहीं उनके अंदर वो ललक है, वो आस्था है, और उस आस्था से वो जिंदा है। वही आस्था, वही ईश्वर, वही परमेश्वर, वही अध्यात्म हम लोगों में अभी भी जिंदा है। तो धर्म के नाम पर जो लोग अंधविश्वास फैला रहे उससे बचिए, और महाकुंभ स्नान का कहते हैं ना, अमृत स्नान का फायदा उठाइए और जरूर जाइए। ऐसी तमाम चीज़ों से बचिए और स्नान करिए।
और हमारे साथ ऐसे बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें।